बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आप सब लोगों को बहुत 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 रमज़ान मुबारक। दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी मुल्क से आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला ये महीना बाबरकतों वाला, रहमतों वाला महीना हम सब के लिए बहुत सी जो है ना खुशियाँ लेके आए, बहुत सी बरकतें और रहमतें हम लोग समेट सके, आमीन। और रमज़ान से 2-3 दिन पहले की ये वीडियोस हैं और मैं इतना सारा बिज़ी थी कि बस रैन को भी डॉक्टर के पास लेके जाना था और उसके बाद जो है 2-3 ऑर्डर्स जो थे ना मेरे, वो भी पेंडिंग थे। वो मैंने बना के रमज़ान से एक दिन पहले मैंने डिलीवर करने थे। इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि बस पूछे ही ना। उसके बाद जनाब हुरैन को डॉक्टर के पास चेक करवाया, फिर मैं फार्मेसी पे आई, इसकी मेडिसिन ली। घर आके सबसे पहले ये रोल्स जो हैं इनका बैटर मैं रेडी करके गई हुई थी। घर आके मैंने और मेरी बेटी ने जल्दी से ये रोल्स बना लिए। चिकन और वेजिस के स्प्रिंग रोल थे, ये मुझे बनाने थे, ये मैंने रेडी किए। उसके बाद जो है ना एक सिस्टर के ड्रम स्टिक्स थी, वो मैंने रेडी करनी थी। ड्रम स्टिक्स सारी मैंने बना के रखी। जैसे ही मैंने कोटिंग करने के लिए ब्रेड क्रम्स का पैकेट खोला तो उसमें से ना मुझे हल्की हल्की स्मेल आ रही थी, तो बस मुझे वो फ्रेश फील नहीं हुए, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये यूज़ नहीं करना। ये मैं अपने बेटे को लेके ना फिर गई एलडी पे। वहाँ से मैंने लेनी थी फ्रेश ब्रेड और उसको घर ला के उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने थे। बारिश, मैं कहती हूँ इतनी लगातार बारिश हो रही थी ना कि बस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, यहाँ पे परदेश में जो है ना आपको पता ही है, हम कहाँ बारिश रुकने का इसका इंतज़ार करते हैं, बस भागते दौड़ते हम लोगों ने फिर छतरी ली, आ गए। लेकिन इसके बावजूद मिस्टर फाइव की सारी जैकेट जो है ना बस वो गीली हो गई। हम लोगों ने फिर ली अपनी बस और हम लोगों ने जाना था फिर एलडी पे और वहाँ से हमने लेके आनी थी ब्रेड। पहले ना हमारे घर के पास लिडल है, वहाँ से ब्रेड मिल जाया करती थी हलाल, उसमें अल्कोहल नहीं होता था। लेकिन अब जो है ना उसमें भी अल्कोहल होती है। तो घर आके फिर मैं एलडी पे ही जाती हूँ। घर आके देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स बना के इसको मैंने फिर जो है ना हल्का सा तवे पे फिर इसको भुना भी पैन में डाल के, ताकि इसका जो मॉइस्चराइज़र है वो सारा ड्राई हो जाए और ब्रेड क्रम्स हमारे क्रंची से रेडी हो जाएँ। फिर इनको ठंडा किया। उसके बाद मैंने और मेरी बेटी ने इन सारी ब्रेड क्रम्स की जो है ना उसके साथ इन सारी ड्रम स्टिक्स की कोटिंग की। और इसको पहले मैंने ना मैदे में मैंने ब्लैक पेपर, नमक और हल्की सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, उसके साथ कोट किया। उसके बाद मैंने फिर इसको अंडे में कोट किया और अंडे में कोट करने के बाद लास्ट में मैंने फिर इसको ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग की और सारी जो है ना ड्रम स्टिक्स मैंने रेडी की। उनको रेडी करके मैंने फिर रखना था फ्रीज़र में। और उसके बाद मुझे फिर एक और नेक्स्ट ऑर्डर था, उसको मैंने रेडी करना था। यकीन करें ये 2-3 दिन जो है ना हम लोग रात के 2:30 बजे तो हैं वो तक हम लोगों ने बैठ के काम किया, मैंने, मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने। और हमें था कि रमज़ान से पहले सारे ऑर्डर्स हम डिस्पैच कर दें। उस दिन ना शाम को मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके घर से आके पिक कर लेंगे। तो मैंने सोचा वो इतनी दूर से आ रही हैं तो चलो उनके लिए गर्मा गर्म बनाए जाएँ पकोड़े। बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में चाय के साथ पकोड़े कितने अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर मैंने ये बनाए। उनके जाने के बाद फिर मैंने ना नेक्स्ट एक ऑर्डर देना था, उनका था यहाँ पे चिकन कढ़ाई, साथ मैंने बनानी थी उनके लिए मटन बिरयानी। तो मैंने सोचा कि रात को जो है ना चिकन कढ़ाई बना के रख लूँ और सुबह जो है ना उठ के फजर के बाद मैं उनके लिए बिरयानी बना के अपने हस्बैंड के हाथ भिजवा दूँगी। फिर तो जनाब यहाँ पे फिर मैंने ना चिकन कढ़ाई बनाने के लिए प्याज इनको रखे और इसके अंदर जो है ना मैंने चिकन डाल के सारे मसाले जो है घर के होममेड मसाले जो है मैंने वो डाले थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था बिल्कुल ये स्पाइसी नहीं हो। तो लेस स्पाइसी चिकन की कढ़ाई मैंने बना के उनको दी और उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, बहुत ज़्यादा। लास्ट में मैंने अदरक जो है ना वो क्रश करके वो डाली, हल्की सी सब्ज़ मिर्च, कड़वी नहीं होती, ये वाली डाली। उसके बाद फिर मैं और मेरी बेटी हम लोग रात तक ये जो है ना ऑर्डर रेडी करते रहे। हमने यहाँ पे रोल्स रेडी करने थे जो स्पाइसी भी थे और कुछ उसमें नॉन स्पाइसी थे। और ये रेडी करते करते सारी चिट्टे बना के उसमें हमने फिर वो डाली, ताकि जो है ना क्लाइंट को भी जो है ना वो देख के आसानी हो कि कौन से वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर चिकन के और बनाने थे मैंने समोसे तकरीबन 100, उसका मैंने यहाँ पे आटा गूंद के वो रखा। और बड़ी दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है समोसों की। इसमें मैं हमेशा से डालती हूँ वेजिटेबल घी, अजवाइन, सॉल्ट और इसके साथ जो है ना मैं इसमें डालती हूँ ज़ीरा। वो डाल के इसके मैं गूंद के आटे को 2-3 घंटे के रख देती हूँ। यहाँ पे देखें जी, फिर नेक्स्ट डे सारा ऑर्डर जो है वो रेडी हो चुका था, मेरे हस्बैंड ने जाना था। तो ये 2-3 सिस्टर्स के ऑर्डर्स थे, तो मैंने सारे जो है ना इनको फिर अलग अलग पैक करके देने थे। और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने यहाँ पे बिरयानी देखे मटन की, वो मैंने रेडी की थी। और यकीन करें मैं इतना ज़्यादा इन दिनों 2-3 दिनों में थक गई थी ना, लेकिन मुझे था कि मैंने ये सारे ऑर्डर जो हैं टाइम पर उनको पहुँचाने भी हैं।
और यहाँ पे देखें जी मटन की बिरयानी ज़बरदस्त किस्म की इतनी मज़े की खुशबूदार रेडी हो गई थी। और ये भी होममेड मसालों से ही मैंने रेडी की थी। और फिर यकीन करें जो उनके रिव्यू थे ना, बस उन्होंने दिल खुश करके रख दिया। उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि बस। जब आप लोग इतनी मोहब्बत से जो है ना ऑर्डर्स देते हैं और फिर इतने अच्छे रिव्यू देते हैं तो यकीन करें मैं कहती हूँ सारी थकावट जो है ना वो मेरी दूर हो जाती है। उनकी बिरयानी मैंने यहाँ पे पैक की और उनको खाना देने के बाद मुझे एक और आर्डर जो है ना वो रेडी करना था और उसके लिए मुझे जाना था ग्रोसरी करने के लिए। और पहले मैंने पर्सिंग करवानी थी अपनी बेटी की, वो करवाने के लिए यहाँ पे आई तो उन्होंने तो इतने ज़्यादा चार्जेस बताए, खैर वो नहीं करवाई। उसके बाद हम लोग चले गए मार्केट और वहाँ से ग्रोसरी करके जो हमारा नेक्स्ट आर्डर था ना वो हमने सारी ग्रोसरी की और आ गए घर। नेक्स्ट आर्डर जो रेडी करना था वो बस घर आके मैंने चिकन मैरिनेट करके जो है ना वो सारा रखा और उसके बाद इसको 2-3 घंटे रेस्ट देना था। उसके बाद ही मैंने नेक्स्ट आर्डर जो है ना ये रेडी करना था। मैं तो यकीन करें थक गई, लेकिन मेरे साथ मेरी बेटी बेचारी वो भी उसने उनको छुट्टियां थी बच्चों को भी स्कूल से ना, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मेरे साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना थक गई, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखें जी फिर मैंने कुछ समोसे रेडी करने थे बिल्कुल कम स्पाइस वाले चिकन के, कुछ मैंने रेडी करने थे स्पाइसी चिकन के और कुछ हाली चिकन के। तो बस ये सारे समोसे जो है ना मैंने इनके एक साथ बैटर रेडी किया और उसके बाद फिर मैंने सारे समोसे अलग अलग जो है ना हम लोगों ने ये बना के रखे। उसके बाद एक सिस्टर का था, उन्होंने कहा था मुझे सीख कबाब बनाने हैं, वो उनके बनाए, गोला कबाब उनको वो बनाया। इनको मैंने बना के इनको मैंने पहले स्टीम किया, उसके बाद मैंने इनको हल्का हल्का फ्राई किया और शैलो फ्राई करके इनको फिर मैंने ठंडा किया, फिर मैंने इनको पैक किया। और यहाँ पे जो इनके मैंने गोला कबाब बनाए थे इनको मैंने यहाँ पे धुआं दिया था कोयले का, तो बहुत मज़े के बने। रात के 1:30 बजे भी मैं यहाँ पे कबाब बना रही थी। उसके बाद ये फिर मैंने एक सिस्टर के लिए बनानी थी प्लम चटनी, वो देखिए मैंने बहुत मज़े की उनके लिए ना चटनी बनाई और वो बना के फ़ाइनल ये लास्ट वाला काम था जो मैंने करना था। नेक्स्ट डे फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये सारे आर्डर जो है ना मैंने इनको पैक बना के दिए, सारे बना के दिए वो चले गए देने के लिए। और मैं कहती हूँ कि जो एक दिन पहले वो गए हुए थे ना बारिश में, इतनी दूर, इतना थके हुए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि नहीं कल रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो मुझे तुम दे दो सारे आर्डर्स, मैं एक साथ जाके दे दूँ। कुछ जो हैं वो सरसल के आर्डर थे, एक सिस्टर का पेरिस का आर्डर था, एक जो है ना उन्होंने एच ट्रेन लेके कहीं और जाना था। तो बस फिर वो इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा थक गए कि बस मैं कहती हूँ कि ये जो काम मैं घर से भी करती हूँ ना, इसमें सिर्फ मेरी मेहनत शामिल नहीं होती है, इसमें मेरे साथ साथ मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, ये समझे कि हम पूरा घर काम करते हैं ना, तब हमारा सिस्टम जो है चल रहा होता है। लेकिन कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग ऑर्डर्स देते हैं, हम लोग बैठ के काम करते हैं। थैंक यू सो मच। अब ये परसों फ्राइडे वाले दिन जो है ना मेरे हस्बैंड और गए पहले जुमा पढ़ने, उसके बाद ये सारा खाना जो है ये ले गए। इन्होंने कहा हम जाते हैं आज देने के लिए, और नवीद को मैंने कहा था कि रमीज़ को जुमा पढ़ने के बाद वापस भेज देना, क्योंकि 2 दिन पहले जब वो गया नवीद के साथ बारिश में सारा दिन गीला होता रहा तो बस उसकी तबीयत ऐसे ही थी। जुमा पढ़ के घर वापस आके ना इसे देखा कि मैं और नताशा ना बस कमर बांध के पूरा घर साफ़ करने में लगे हुए थे। इसने कहा मामा मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ, तो फिर जो है ना फ्रिज इससे सारी साफ़ की और बहुत अच्छे से जो है ना इसने फ्रिज साफ़ की। इसने कहा ये नहीं हो सकता कि आप और आपकी जो है ना वो काम करे और मैं जो है ना चुप करके लेटा रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे बड़े सारे कोऑपरेटिव हैं, मेरे साथ पूरी पूरी हेल्प करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस काम फटाफट जो है ना हो जाता है। और आपको पता ही है 1 और 11 होते हैं और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 मिल के काम कर रहे होते हैं ना, तो सारा मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ पे देखें जी फिर मैंने फ्रिज साफ़ करनी थी, बाकी मेरी बेटी जो है ना उसने कहा आज का सारा दिन लगा के मामा हमने रात तक क्लीनिंग करनी है। ये देखें हमारे नेबर में से ना ये एक अरबी हैं, उन्होंने जनाब हमारे लिए खजूरें बेची, इसके साथ लिबन है वो, साथ एक कैलेंडर है वो भेजा। और यहाँ पर हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों ने उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये देखें जी फिर सारा फ्रिज रमीज़ ने बड़ा अच्छे से जो है उसने ऑर्गेनाइज़ किया, अच्छे से उसने इसको डीप क्लीन किया बिल्कुल अच्छे से। और नताशा मेरी बेटी ने बाकी सारी सी जोर, और यहाँ पे जो है ना बुफे टेबल, इसके नीचे जितना सारा कुछ सामान पड़ा हुआ था वो सारा उसने निकाल के इसको अच्छे से अरेंज किया। असल में पिछले 10-12 दिनों से मैं इतना सारा बिजी थी ना कि जो अच्छी वाली डीप क्लीनिंग है वो हम लोग नहीं कर रहे थे। और वैसे भी फिर रमज़ान आने वाला था तो हमने सोचा था कि चलो रमज़ान से 1-2 दिन पहले अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और बस ये जिस दिन रमज़ान पहला रोज़ा था ना उस दिन जो है ना
फिर मैंने और मेरी बेटी ने पूरे घर को साफ़ किया। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, इतना जिस्म में पेन था ना, मैं तो बार बार आके ना सोफ़े पे लेट रही थी और मेरी बेटी बार बार मुझे कि मामा कल रमज़ान है, थोड़ा सा उठ जाओ, थोड़ी सी हिम्मत कर लो। तो बस इस तरह करके ना यकीन करें फिर हमने पूरे घर को अच्छी तरह साफ़ किया। और वैसे भी रमज़ान से पहले पूरा घर जब अच्छी तरह साफ़ हो जाता है ना, तो रमज़ान में मैं कहती हूँ फिर इबादत करने का, हर चीज़ का एक अलग से मज़ा आ रहा होता है। हर चीज़ आपकी साफ़ सुथरी होती है, आपको बहुत जो है ना एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, तो फिर आप आराम से अपनी इबादत कर सकते हैं। और मेरी भी पूरी कोशिश थी कि मैं रमज़ान से पहले अपने सारे ऑर्डर्स जो हैं वो रेडी कर लूँ, ताकि रमज़ान में फिर आराम सुकून से हम लोग रोज़े रख सकें। लेकिन कोई नहीं, अगर आप में से कोई बंदा भी जो है ना फ़्रोज़न आइटम्स बनवाना चाहता है तो मैं रमज़ान में भी बना के जो है ना वो दे सकती हूँ, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। किचन जो है ना, मेरी बेटी ने कहा मामा आपने जो है ना वो सारा किचन साफ़ करना है और बाकी चीज़ें और मैं साफ़ कर लूँगी। और बेडरूम जो है ना वो हमने वैसे भी एक हफ़्ता पहले अच्छी तरह जो है ना वो साफ़ कर लिए थे और बेडरूम उस तरह से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी। सो हुरैन मैडम अपनी आपी के साथ मिल के ना इसने सारी जो है ना वो सीजोर साफ़ की और मैंने और रमीज़ ने मिल के पूरा किचन साफ़ किया। जब मैं छोटी होती थी ना, तो हमारे घर में भी रमज़ान में, ईद में इतना सारा एहतमाम हुआ करता था ना क्लीनिंग का। इवन अम्मी और बाजी जो है ना वो पूरे घर को पेंट किया करती थी रमज़ान से पहले पहले। और हम लोग जो है ना जितनी भी वहाँ पे हमारे घर में चेयर्स होती थी और बेडशीट्स को चेंज करना, बिस्तरों की चादरें चेंज करना, चेयर्स के कवर चेंज करना। इवन उस टाइम पे तो आपको पता ही होगा कि जो चेयर्स होती थी उसके ऊपर कढ़ाई करके हाथों से वो हम लोग उसके ऊपर कवर्स लगाया करते थे। इवन उस टाइम पे शेल्फ़ हुआ करती थी, उसके ऊपर जो है ना वो चांदी के और डिफरेंट से जो है वो पीतल के बर्तन हुआ करते थे, उसके ऊपर जो कवर डला करते थे ना, उसको भी ये मामा और आपी जो है ना पहले हाथों से कढ़ाइयाँ किया करती थी, उसके बाद रमज़ान से पहले सारी चेंज किया करती थी। मैं कहती हूँ उस टाइम की जो एक होता था ना, उस वक्त की जो मिठास थी, उस टाइम में जो सुकून था ना, वो आजकल की ज़िंदगियों में नहीं है। बस जो बचपन हम लोगों ने गुजारा है ना, वो बहुत अच्छा बचपन था। वालिदैन की मोहब्बतों में, बहन भाइयों की मोहब्बतों में, शफ़क़तों में, वो बहुत अच्छा बचपन था। आजकल वो मोहब्बतें वो कहाँ रही हैं, आजकल रिश्तों में वो खलूस कहाँ रहे हैं। आजकल तो छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग अपने अना के इतने सारे मसले मसाइल बना लेते हैं ना, कि बहन भाई जो हैं वो सालों साल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला ही दिलों में मोहब्बतें डाले, वरना आजकल का जो ज़माना है ना, यकीन करें बस दिल बहुत टूटता है। गाइस मम्मा ने इतने मजे के चावल बनाए। हाँ, मेरे बेटे ने कहा था गुड़बल चावल बहुत मजे के चावल बनाने हैं, तो मैंने बनाए जो बहुत मजे के हैं। देखें, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, समोसे, रोल, शामी कबाब, और क्या बहुत ज़्यादा और चीज़ें, बिरयानी, सारा कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके। मेरे जो बड़े वाला बेटा है ना फ़ाइक, उसने मुझे एक हफ़्ते से कहा था मामा मुझे ना चावल खाने हैं और मीठे चावल बना के दो मुझे ज़रदा। हालांकि इतने आसान बनाना है, फटाफट क्विक बन जाने वाली है, लेकिन मैं इतना बिजी थी कि मैं रोज़ कल कर रही थी। आज वो जब डैडी के साथ गया ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज जब वो रात को घर आएगा ना, तो चावल देखेगा तो खुश हो जाएगा। बस यहाँ पे किचन साफ़ करते करते मैंने साथ ही साथ जो है ना उसके लिए ज़रदा भी बना के रख लिया था, और वही रमीज़ और हुरैन चेक कर रहे थे, इनको बड़ा मज़े का लगा। फिर सारी क्लीनिंग करने के बाद मेरी बेटी जो है ना वो लेके आई डेकोरेशन की कुछ चीज़ें हमने मंगवाई हुई थी, और यहाँ पे मैंने दोनों टेबल्स के जो है ना वो शीट्स चेंज करनी थी। जितने भी आर्डर्स हमने रेडी किए ना, उनके देगचे भी ऊपर रख के ना, तो उनके साथ ही शीटें भी ख़राब हो गई थी। तो बस फिर मैंने सोचा था कि जब फर्स्ट रमज़ान होगा ना, उसी दिन हम लोग इनको चेंज करेंगे ताकि ये नीट एंड क्लीन रहे। कुछ चीज़ें हमने एक्शन से ली थी, कुछ जो है ना एक दो दिन पहले जब मैं कैलिफोर गई, एक दो चीज़ें मैंने वहाँ से ली हुई थी। और आपको पता ही है, घर अच्छा सा साफ़ सुथरा होना बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है मस्जिदों की रौनकें, वो अजानों की आवाज़ें, सहरी और इफ्तार की रौनकें, उसी से इतना सुकून मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ परदेश में आपको पता ही है, हमें खुद से कुछ ना कुछ जो है ना वो अरेंज करना पड़ता है, ताकि बड़ी अच्छी सी जो है ना वाइब्स आएँ बच्चों के लिए भी। और यहाँ पे कुछ जो है ना वो चीज़ें हम लाए हुए थे, तो बस वही मेरी बेटी जो है ना इनको हैंग कर रही थी। मैंने तो कहा कि कल कर लेंगे, लेकिन इसने कहा नहीं मामा, कल फर्स्ट रमज़ान है, तो हम लोगों ने आज ही इसको डन करना है, ताकि कल हम लोग बिल्कुल फ्री हैंड हो और हमें बहुत अच्छा सा फील हो रहा हो। तो बस सारी क्लीनिंग करने के बाद फिर हमने ये जो चीज़ें हैं इन सब को अच्छी तरह हैंग किया, लगाया, और उसके बाद एक बहुत अच्छा फील हो रहा था।
मुझे वही बचपन अपना याद आ जाता है। और बेशक इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में चला जाए ना, इंसान अपना बचपन नहीं भूल सकता। और मुझे लगता है कि जो बचपन का एक ज़माना होता है ना, वो दुनिया का एक बेस्ट टाइम पीरियड होता है जो आप ज़िंदगी में गुजारते हैं। बेस्ट टाइम पीरियड जहाँ रिश्तों में खलूस होता है, जहाँ बहन भाइयों की मोहब्बतों में बहुत मिठास होती है, जहाँ छोटी छोटी सी बातों पे लड़ झगड़ के हम लोग फ़ौरन राज़ी भी हो जाते हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे भाई की कॉल आई हुई थी ना, तो मैं उसका ना फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं थोड़ा सा बिजी थी, 2-3 दफ़ा मैंने उसकी कॉल नहीं देखी ना, तो उसने मुझे कॉल करके कहा कि लगता है आपकी ना पिटाई करनी पड़ेगी। तो मैं उसको हंस के कह रही थी, मैंने कहा बचपन में थोड़ा हम लोग लड़े हैं जो अभी भी लड़ाई कर रही है। तो हम लोग बस ऐसे एक दूसरे को छेड़े थे ना। तो मुझे बड़ा याद आ रहा था कि बचपन में हम लोग कितना मुखलिस होते हैं अपने बहन भाई एक दूसरे के साथ। और जब बड़े हो जाते हैं, जब हमें चीज़ों को समझना कि पता चल जाता है, जब हमें रिश्तों का पता चलता है, समझने का टाइम होता है, तब हम लोग हर चीज़ पता नहीं भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, ये मैंने टेबल की शीट ये मैं लेके आई हुई थी। मज़े की बात बताऊँ, दूसरे वाले टेबल की शीट पैक थी और मैं अपने अंदाजे से इनको मैच करके लेके आई, लेकिन घर आके जब हमने इसको खोला ना, तो बिल्कुल दोनों सेम सेम थी। अच्छा, यहाँ पे ना फिर हम लोगों ने उसको लगाया, शीटें चेंज की हैं और थोड़ी सी चेंजिंग करके ना आपको आपका घर एक बिल्कुल न्यू लुक दे रहा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ डेकोरेशन पीस थे। उसके बाद मेरी बेटी ने यहाँ पे कैंडल्स लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन का भी सारा काम जो है ना, वो फाइनल क्लियर हो चुका था। और फ्लोर वगैरह सारा नीट एंड क्लीन करने के बाद लास्ट में ये रग रह गया था, उसको डाला। दूसरा रग जो पहले यहाँ पे था ना, वो बहुत गंदा हो गया था। अभी जब मैंने बताया ना देगची वगैरह रख के उसके, तो मेरा पता नहीं चूल्हे को क्या मसला है, नीचे से वो ब्लैक हो जाता है, तो वो पहले वाला सारा रग भी ब्लैक हो गया था। अब इंशाल्लाह थोड़ा सा धूप लगेगी ना, तो मैं इसको धो के रखूँगी तो वह नीट हो जाएगा। सारा साफ़ करने के बाद ना फिर मैंने बेटी को कहा कि ज़बरदस्त किस्म की काफ़ी बनाओ, हम यहाँ पर बैठ के इंजॉय करते हैं। वो 3 नवीद लोग जो है ना, वो घर आ चुके थे और ऐलान हो चुका था कि कल रोज़ा है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मसाले डाले और फिर हम पूरे घर ने अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी। जब सारे बहन भाई पेरेंट्स सब मिल के पढ़े होते हैं ना, बड़ा सुकून मिलता है। मेरे माँ बाप को, मेरे अल्लाह, मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाइयों को एक लंबी ज़िंदगी दे और अदा फरमाए। और मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाइयों को एक बख्श दे दे और हमारे दादी के गुल्दे दिन जो जल्दी से। और मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाइयों को एक मुसलमान बना दे, आमीन। क्या ये अच्छी दुआ है मेरी? बहुत अच्छी दुआएं हो रही हैं आपकी। आप बहुत अच्छी दुआ मांगते जानो।